नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, परीक्षा विशेषांक के अंतर्गत हम थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 के लिए लगातार वीडियो चला रहे हैं, जिसमें हमने कल देखा 1857 की क्रांति का शॉर्ट रिवीजन। उसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से और बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन आपको करवाऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाएंगे, आप राजस्थान का एकीकरण का ये वीडियो देखकर आप कोई सा भी सवाल हल कर लेना। आपके सारे सवाल जो आए हुए हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। बिल्कुल कम समय में शॉर्ट तरीके से आपको ये रिवीजन करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। ये आप सभी को पता है, नॉर्मल सी चीज है। कितना समय लगा एकीकरण होने में? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। देखिए, 1857 की क्रांति की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। रहमत राज मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। अब देखिए, 7 चरण कौन कौन से थे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला चरण जो था साथियों, वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, ठीक है। 18 मार्च 1948। डेट कैसे याद करेंगे? 1825, 1830, 18 मार्च, 25 मार्च, ठीक है। फिर 18 अप्रैल और 30 मार्च। ये इस प्रकार से 4 चरणों के आपको डेट पहले याद करनी है, 1825, 1830 के रूप में। तो मत्स्य संघ पहले का नाम है, पहली डेट है 18 मार्च 1948। ये तीनों 1948 के हैं, फिर ये 1949 का, ठीक है। देखिए, इसमें कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ? तो ABCD याद रखना है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके साथ साथ नीमराणा जो ठिकाना था उसका भी विलय हुआ मत्स्य संघ के दौरान। राजधानी किसे बनाया गया? तो राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदय भान सिंह धौलपुर को। देखिए, राज प्रमुख, उद्घाटन और प्रधानमंत्री, इन तीनों की मैं ट्रिक आपको एक साथ लास्ट में बताऊंगा, तो वहां से आप क्लियरली याद कर पाएंगे। राजधानी अलवर, राज प्रमुख मत्स्य संघ का बनाया गया उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। उद्घाटन किया किसने किया? NV गाडगिल ने किया, जो कि उस समय खनिज मंत्री थे। भरतपुर किले में किया गया उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन बने मत्स्य संघ के? तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया प्रधानमंत्री। और मत्स्य संघ जो नाम है, किसके सुझाव पर दिया गया? तो KM मुंशी के सुझाव पर यह नामकरण किया गया। वार्षिक आय मत्स्य संघ की कितनी थी? 184 लाख रुपए। देखिए, ये इतने जो 6-7 लाइनों के फैक्ट है ना, इनसे बाहर सवाल नहीं जाना है। मत्स्य संघ के सवाल जितने भी पूछे जाएंगे इनमें से ही आएंगे। तो रियासतें ABCD और नीमराणा का विलय, राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर, उद्घाटन NV गाडगिल, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, KM मुंशी के सुझाव पर यह नामकरण, और वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। उम्मीद करता हूं मत्स्य संघ आपके क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, मैंने बताया 1825। देखिए, 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण, इसमें 9 रियासतों और एक ठिकाना का विलय हुआ साथियों। 9 रियासतें कौन कौन सी है? आपको ट्रिक बता रहा हूं। बाबू झाड़ू की को परसाटो। देखिए, बाबू झाड़ू की को परसाटो, और इसके साथ साथ कुशलगढ़ ठिकाना का विलय हुआ। बाबू से देखिए बांसवाड़ा बूंदी, झाड़ू से झालावाड़ डूंगरपुर, कीको से किशनगढ़ कोटा, परसाटो से प्रतापगढ़, शाहपुरा और टो से टोंक, और इसके साथ साथ कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये 9 रियासतें और एक ठिकाना का इसमें विलय हुआ, ठीक है। राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को बनाया गया। राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। इसमें राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह। राज प्रमुख की मैं ट्रिक बता दूंगा, प्रधानमंत्री की ट्रिक बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। उद्घाटन इसका भी किसने किया? NV गाडगिल ने किया। प्रधानमंत्री यहां पर बनाया गया गोकुल लाल असावा को। किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को। पूर्वी राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। देखिए, ये वार्षिक आय वाला क्वेश्चन जो है मत्स्य संघ का बहुत बार पूछा गया। एक एक लाइन यहाँ पर जो एक एक लाइन लिखी हुई है, वो एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे।
तो द्वितीय चरण के बारे में आपको इतना याद रखना है, 9 रियासतें एक ठिकाना, राजधानी कोटा, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, उद्घाटन एनवी गाडगिल के द्वारा, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण के रूप में, तो नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान देखिए मैंने बताया 1825, 1830, 18 मार्च हो गया, 25 मार्च हो गया, अब आ रहा 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान। देखिए जो राजस्थान संघ था या पूर्वी राजस्थान था, उसमें केवल कौन सी रियासत का विलय हुआ? मेवाड़ रियासत, और इसका नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत मिलते ही नाम बन गया संयुक्त राजस्थान। राजधानी, अब मेवाड़ रियासत मिली है तो आपको पता है राजधानी किसको बनाएंगे? उदयपुर को बनाएंगे। राज प्रमुख भी भूपाल सिंह को बनाया गया जो कि मेवाड़ के थे। उद्घाटन किया गया इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखिए उन दोनों का उद्घाटन, जो पहले 2 चरण थे एनवी गाडगिल ने किया, यहां पर उद्घाटन करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को, और इसकी वार्षिक आय कितनी थी संयुक्त राजस्थान की? 316 लाख रुपए। तो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में आपको इतना ही ध्यान रखना है, मेवाड़ रियासत और राजस्थान संघ दोनों इकट्ठे हुए। राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़, उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, वार्षिक आय 316 लाख रुपए। अब चलते हैं साथियों चतुर्थ चरण में, जिसका नाम पड़ा वृहत राजस्थान। अभी मैंने बताया 1825, 1830 यानी 30 मार्च 1949, वो तीनों चरण 1948 के हैं। चौथा चरण जो है 1949 का है। तो 30 मार्च 1949 डेट याद रखनी है। संयुक्त राजस्थान जो था तीसरे चरण में, उसमें 4 रियासतों का विलय हुआ, ट्रिपल जे बी। ट्रिपल जे का मतलब क्या है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, बी से बीकानेर। अब देखिए ये तीनों ही रियासतें, चारों ही रियासतें बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया वृहत राजस्थान की। अब जो है ये वृहत राजस्थान हो गया है। तो ट्रिपल जे बी आपको याद रखना है। राजधानी जयपुर को बनाया गया, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बनाया गया था जो कि जयपुर के। महाराज प्रमुख, अब देखिए राज प्रमुख के साथ साथ एक और पद बनाया गया महाराज प्रमुख, और महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह। ठीक है, उद्घाटन किया इसका सरदार पटेल ने, प्रधानमंत्री इसके बने हीरालाल शास्त्री। देखिए 4 चरणों के ही आपको याद रखने हैं, ये उद्घाटन करता प्रधानमंत्री। बाकी तो आगे तो 5वां 6ठा ये चरण में तो आगे यही चलेंगे जो चौथे चरण में बने हैं। ठीक है, चलिए राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। और सत्यनारायण राव समिति के आधार पर ये विभाग बांटे गए। राजधानी अलवर को बनाया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया, खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया, और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, यहां से भी जो है सवाल पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो राजधानी जयपुर, वन विभाग कोटा, शिक्षा विभाग बीकानेर, हाईकोर्ट जोधपुर, खनिज विभाग उदयपुर और कृषि विभाग भरतपुर। तो ये था चौथा चरण जिसका नाम था वृहत राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें चरण की ओर साथियों। 5वां चरण जिसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान, डेट याद रखनी है 15 मई 1949, 15 मई 1949। इसमें जो वृहद राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ को मिला लिया गया, बस वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। और ये किस समिति की सिफारिश पर? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। नोट कर लेना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पता नहीं कितने ही सवाल पूछे गए हैं। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ 5वें चरण में। 5वां चरण से संबंधित है शंकर देवराय समिति। अब देखिए यह भी सवाल पूछा गया है, शंकर देवराय समिति में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे साथियों, अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष के अलावा 2 अध्यक्ष सहित 3 अध्यक्ष थे शंकर देवराय। 2 सदस्य थे जिनके नाम पूछे गए हैं साथियों, प्रभु दयाल और आर.के. सिद्धवा। नोट कर लेना इस बात को, शंकर देवराय समिति इंपॉर्टेंट है। 3 सदस्य अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष शंकर देवराय, और 2 सदस्य थे प्रभु दयाल और आर.के.
सिद्धवा। ये हो गया आपका 5वां चरण। छठा चरण देखिए साथियों 26 जनवरी 1950, जिसमें राजस्थान नाम दिया गया। संयुक्त वृहत राजस्थान में आपका जो सिरोही जिले का आबू देलवाड़ा है उसका विलय किया गया छठे चरण में। ठीक है, चलिए सॉरी साथियों, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, यहां पर लिखने में भूल गया, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का जो है यहां पर विलय किया गया। आबू देलवाड़ा को छोड़कर छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया। अब देखिए 7वां चरण, यहां पर 7वें चरण में आबू देलवाड़ा का विलय होगा। छठे चरण में आपको इतना याद रखना है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर जो है सिरोही को मिलाया गया। 7वें चरण में जो है 1 नवंबर 1956 को साथियों वर्तमान राजस्थान जिसे अभी आप देख रहे हैं इसका निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष फजल अली। इसमें क्या हुआ, माउंट आबू और देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया और सुनील टप्पा का इसमें विलय हुआ राजस्थान में। तो साथियों ये 7वां चरण जो है इसमें माउंट आबू यानी आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा का विलय हुआ। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद इसमें समाप्त कर दिए गए। राज्यपाल का नया पद सृजित किया गया और राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह। तो साथियों ये 7 चरण हैं जो कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। अब मैंने आपको कहा था कि ट्रिक में बता दूंगा। देखिए ट्रिक क्या है, राज प्रमुख आप कैसे याद करेंगे, ट्रिक याद रखनी है, ऊंदरा भी भूत ने मारे। ऊंदरा से हो जाएगा उदय भान सिंह, प्रथम चरण मत्स्य संघ की। फिर भीम सिंह कोटा बताया था आपको, ठीक है, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की। भूत से हो जाएगा भूपाल सिंह, ठीक है, मेवाड़ वाले संयुक्त राजस्थान की। और मारे से हो जाएगा मान सिंह सेकंड, जो कि वृहत राजस्थान के राज प्रमुख बने। फिर आगे तो वही रहेंगे। 7वें में इन सब का पद जो है खत्म कर दिया जाएगा और राज्यपाल का नया पद है सर्जित हो जाएगा। तो राज प्रमुख की ट्रिक याद हो जाएगी। उद्घाटन में आपको याद रखना है गाडगिल नेहरू पटेल। 2 का गाडगिल ने उद्घाटन किया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर सरदार पटेल। तो गाडगिल नेहरू पटेल आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री की ट्रिक मैं बता दूं आपको, शोभा के गले में मणि हीरों की। शोभा से हो जाएगा शोभाराम कुमावत, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। गले से हो जाएगा गोकुलाल असावा, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री। मणि से माणिक्यलाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। और हीरों की हीरालाल शास्त्री, जो कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो ये 4 प्रधानमंत्री आपको याद रह जाएंगे। शोभा के गले में मणि हीरों की। एक यहां पर जो है नोट में लिखा गया, देखिए मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये जो विलय हुआ उस समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये कहा था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? तो बी श्रेणी में रखा गया। ध्यान रखना है, बी श्रेणी में रखा गया साथियों। ये जो सारे फैक्ट है ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आपको याद रखने हैं साथियों। तो वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में फैक्ट पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के रिवीजन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपके सामने रखे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।